दोस्तों, कभी कभी कोई कानून क्यों बनाया जाता है ये समझने में लोगों को दशकों लग जाते हैं और अक्सर वो विवाद की वजह बने रहते हैं। ऐसे में अब गुजरात के डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट को ही ले ले। सुनने में नाम ही इतना भारी लगता है मानो कोई हॉरर फिल्म का टाइटल हो, लेकिन असल में ये कानूनी प्रावधान है जो संपत्तियों की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले पूरी बात समझ लेते हैं। हुआ यूं कि अभी हाल ही में सूरत के सलाबतपुरा इलाके में जिला कलेक्टर ने एक संपत्ति को सील कर दिया। कारण बताया गया कि उस संपत्ति की हिंदू महिला मालिक ने इसे एक मुस्लिम महिला को बेचने की कोशिश की थी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या था। दोस्तों, दरअसल यह इलाका डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट के अंतर्गत आता है, जहां किसी भी संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए पहले कलेक्टर की मंजूरी लेना जरूरी होता है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इसे कानून का उल्लंघन मानते हुए कलेक्टर ने संपत्ति को सील कर दिया। गुजरात में लागू इस कानून के तहत किसी भी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया जा सकता है, खासकर अगर वहां पहले सांप्रदायिक दंगे हो चुके हों। इसका मकसद ये है कि कोई भी वहां किसी को जबरदस्ती प्रॉपर्टी बेचने के लिए मजबूर न कर सके और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण न बढ़े। इस एक्ट के सेक्शन 5A और B के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर अपनी संपत्ति बेचना चाहता है तो उसे पहले जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर इस सौदे की जांच करता है और यह तय करता है कि कहीं यह सौदा किसी तरह के सामुदायिक असंतुलन को जन्म तो नहीं देगा। और यह कानून गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, आणंद, अमरेली, भावनगर, पंचमहल समेत कई जिलों में लागू है। हाल ही में गुजरात सरकार ने आणंद जिले में इसे और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। अब तक ये कानून ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन 2020 में जब इसे और भी सख्त बना दिया गया, अब कलेक्टर को यह अधिकार मिल गया है कि अगर उसे लगता है कि किसी क्षेत्र में ध्रुवीकरण या एक समुदाय का ज्यादा क्लस्टर बन रहा है तो वह उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को रोक सकता है। इतना ही नहीं, अगर कलेक्टर कोई फैसला लेता है तो सरकार भी उसे दखल देकर उसे बदल सकती है, भले ही किसी ने अपील ना की हो। और अगर कानून तोड़ा तो पहले सजा सिर्फ 6 महीने की थी, लेकिन अब इसे 3 से 5 साल कर दिया गया है। अब इस कंट्रोवर्शियल कानून की वजह से गुजरात हाई कोर्ट में कई केस पहुंचे, जहां संपत्ति बिक्री को लेकर विवाद हुआ। कई मामलों में कोर्ट ने पड़ोसियों द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया और बिक्री को सही माना। खासतौर पर 2020 में जमीयत उलेमा वेलफेयर ट्रस्ट ने एक याचिका दायर कर कहा कि नए संशोधनों में ध्रुवीकरण और क्लस्टरिंग जैसी बातें कानूनी रूप से ठीक नहीं है। बढ़ते विवाद को देखते हुए अक्टूबर 2023 में गुजरात सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह इस कानून में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट का मकसद सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकना है, लेकिन इसकी सख्ती को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इस कानून के तहत कोई भी संपत्ति खरीदने बेचने से पहले कलेक्टर की अनुमति जरूरी है, ताकि सौदे के नाम पर जबरदस्ती डराने, धमकाने या अवैध कब्जे जैसी चीजें ना हो। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून का ये सख्त स्वरूप जरूरी है या फिर इसे नरम किया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और धी टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।